जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज केएलए मैथमेटिक्स में मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 करवाऊंगा। तो 2.4 करवाने से पहले मैं इस एक्सरसाइज का कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूं। देखो, इस एक्सरसाइज में आप बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके बारे में आप जानेंगे। तो जैसे थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं, क्यूबिक का मतलब जिसकी पावर 3 हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर 3 हो या डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो a की पावर ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इस टाइप का अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन मिलता है उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन, अब कुछ एक दो फॉर्मूला मैं लिख दूं। जैसे आपको मैं बताया था सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें गामा ऐड हो जाता है। आपको मैं क्वाड्रेटिक बहुत ध्यान से करवाया हूं। इसी टाइप से क्यूबिक भी है, बस इसमें एक और जीरो ऐड। देखो, डिग्री अगर 3 है तो 3 जीरो होगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 जीरो हुआ है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उसका फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बी सी मतलब इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। और एक और फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है माइनस डी अपॉन ए, एक बार जल्दी फास्ट में ध्यान से लिख लो। देखो, जब मैं करवाऊंगा कोई भी एक्सरसाइज, आप जरूर पेन कॉपी और बुक, एनसीईआरटी का बुक लेकर के बैठे। आपको इससे समझ जल्दी आएगा, चीज़ों को आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हो। तो एक बार फास्ट में इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे आएंगे। सिंपल है ये फॉर्मूला। देखो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए बी सी के बारे में बता रखा हूं, इसके कोफिशिएंट को बोलते हैं। ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और इसमें माइनस था, इसमें प्लस, फिर इसमें माइनस प्लस माइनस, तो माइनस डी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अच्छा, कई बार हम क्यूबिक इक्वेशन को, ये तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, हम कई बार देखेंगे अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन निकालना आएगा तो हम इसके जगह ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे, सीधा निकल जाएगा हमारे पास आंसर। क्या निकलेगा, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स की पावर 2। बड़े ध्यान से देखना, यही वाला फॉर्मूला यहां पे आ गया, फिर माइनस है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा साफ साफ दिख नहीं रहा होगा आपको, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा एक्स। उसके बाद देखना, ये माइनस ये प्लस, उसके बाद फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले को देखो, आप ध्यान से लिख लो फास्ट में। ये हम कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे सीधा यही फॉर्मूला। अच्छा, ये चैप्टर हरियाणा बोर्ड HBSC वाले बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, लेकिन CBSE वाले बच्चों के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। और ऐसे भी जो बच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले हैं, जिस लिए आप पढ़ रहे हो, मैथ जिस हिसाब से पढ़ रहे हो, उस हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चनों को सीखना। तो देखते हैं, एक बार फास्ट में इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे के क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे एनसीईआरटी के। अभी मैं मिटा देता हूं इसको, आई थिंक आप लिख लिए होंगे।
चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। देखो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है, बड़े ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 ये दे रखा है। और क्वेश्चन में बोला है कि इसके जो जीरो दे रखा है, कॉमा लगा करके देखना, जीरो दे रखा है। तो जीरो क्या है? एक है अल्फा आपको बताया था 3 जीरो है, तो एक को बोलते हैं अल्फा की वैल्यू 1/2। दूसरा बीटा की वैल्यू क्या है? 1। और तीसरा है गामा की वैल्यू -2। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले आप इसको वेरीफाई करो कि ये वाकई इसका जीरो है। क्या करना है हमें? वेरीफाई ये करना है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन, ये जो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है इसके बराबर 0, ये जो हमारा क्यूबिक इक्वेशन है ये वाकई ये इसी का जीरो है। तो सबसे पहला तो ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। और दूसरे पार्ट में बोला है इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में ही सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे वेरीफाई करते हैं। तो देखना बहुत ध्यान से, वेरीफाई कैसे करेंगे, जीरो कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखो px, हमारे पास px कितना दे रखा था? 2x की क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ये दे रखा था। अब देखो ये सारा x की ही वैल्यू है। पहले पार्ट में 1/2 x की जगह क्या ले लूं? देखो इसमें x की वैल्यू पुट कर दोगे, अगर आंसर अगर 0 निकल जाएगा तो ये वेरीफाई हो गया। सिंपल सा, 9th में भी आप सीख के आए हैं, बड़े ध्यान से देखना। 2, अब x की जगह ब्रैकेट लगाओगे, x मतलब x में पहले 0 को पुट ले, यहाँ पे देखो x की जगह मैं फर्स्ट 0 लिया हूं, तो यहाँ पे 1/2 क्यूब प्लस चश्मा खोल देता है यार दोस्तों, मजा नहीं आ रहा है, उतना भारी जैसा शरीर लगना शुरू हो जाता है। तो अब देखो मजा आ रहा है। चलो अब आगे करते हैं। 2 एज इट इज, x की क्यूब का मतलब 1/2 उसका क्यूब और x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, x क्या है हमारे पास? 1/2 और इसका स्क्वायर -5। अब देखना x क्या है? 1/2 प्लस 2। बड़े ध्यान से देखना, मैंने x की जगह सारी वैल्यू पुट कर दिया और इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व करने पे अगर 0 आ गया तो ये वाकई, ये जो अल्फा है ये वाकई क्या है? इसका 0 है। अगर नहीं आया तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है। देखो 2 एज इट इज, इसका 1 का क्यूब का मतलब 1, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब का मतलब 8। याद रखना 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब अगर लिखे, देखो 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, तो ये क्या आ गया? 8 बन रहा है। तो इस प्रकार से कई बार बच्चे जल्दबाजी में कोई ऐसे भी विद्वान होते हैं, क्या बताऊं मैं आपको, सीधा 2 × 3 ऐसे 6 लिख लेता है बच्चा सब। तो बहुत ध्यान से देखना विद्वानों, आपको इसको मैं इरेज करूं। ऐसे ये स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा? 1 और 2 का स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर 4। यहाँ पे देखना ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को 1 से तो 5 और नीचे 2 है एज इट इज प्लस 2। अब उसके बाद देखते हैं ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 4, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 है तो 2 है तो हम क्या लिखते हैं? 1। अब इन सब का मैं क्या कर लूं? इन सब का अभी आप क्या कर लेंगे? ऐसे करते हैं, इन सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा? इन सब का एलसीएम करोगे तो 4 और 2 का एलसीएम, तो क्या आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया? 4। तो 4 के टेबल में 1, ये भी 1, एलसीएम आता है ना 4 के टेबल में 4 कितने नंबर पे? नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 के टेबल में 4 1 नंबर पे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही सेम। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस लिख दो। 2 के टेबल में 4 कितने नंबर पे? मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे वाले को इससे डिवाइड कर रहा हूँ। 2 के टेबल में 4 कितने नंबर पे? तो 2 पे। जो आंसर आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 प्लस ये क्या आ गया? 8। अब ध्यान से देखना,
ये 8 सारे प्लस वाले को एक तरफ, इन सबको प्लस कर देता हूं मैं, 8 + 1 + 1 तो कितना हो गया ये 10, और ये माइनस का 10/4, तो ये क्या आ गया 0/4। तो ये आंसर क्या आ गया, देखो 0 को किसी भी टर्म से, किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो देखो ये जैसे प्रूफ हुआ, सिमिलरली आप इसके जगह क्या लिखेंगे, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू 1। तो एक बार इसको फास्ट में नोट कर लो, फिर मैं इसी वैल्यू के जगह अब मैं आपको ये तीनों वैल्यू प्रूफ करना है कि ये 0 आंसर आएगा कि नहीं। तीनों, जैसे अभी एक वैल्यू अल्फा की वैल्यू पुट किया हूं यहाँ पे, ऐसी बीटा की वैल्यू पुट करना है, ऐसी गामा की वैल्यू पुट करना है। तो मैंने अल्फा की सिर्फ वैल्यू पुट किया हूं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो फास्ट में, मैं इरेज करके फिर बीटा की वैल्यू, अब बीटा की वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ पे। सारे को मिटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको मिटाऊंगा, इसको और काम चल पड़ेगा हमारा। तो इस बार एक और चीज रह गया, ये यहाँ पे, ये आप कॉपी में आगे आगे बढ़ाते रहना। अब देखो बीटा की वैल्यू क्या है 1 1 1, जहां जहां x था वहां 1 लगा देना है 1, और ये अब इसको सॉल्व करके देखो, देखते हैं इसका आंसर। देखो 1 का क्यूब 1 ही आता है, तो 2 लिख दूंगा मैं सीधा, +1, ये माइनस का 5 + 2, तो देखो ये कितना आ गया 2 2 4 4 1 5, तो 5 - 5, तो ये भी क्या आ गया 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ऐसे ही आप सिमिलरली क्या करेंगे, गामा की वैल्यू, यहां तक नोट डाउन कर लो, नीचे नीचे लिखते रहना, मैं आगे बढ़ूंगा। इसको मिटा दो, तो देखते हैं बड़े ध्यान से, आगे देखो। अब यहां पे इसके जगह इसकी वैल्यू, x की वैल्यू बस मिटाओ और आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखो गामा की वैल्यू भी देखते हैं क्या 0 आता है आंसर की नहीं। गामा की वैल्यू -2 अब इसको सॉल्व कर, देखो इसको भी सॉल्व करने में अगर 0 आ गया तो आप समझ लेना कि ये वेरीफाई हुआ है, हैंस प्रूफ लिख देंगे। देखो अब ध्यान से 2, अब देखो यहाँ पे इसकी पावर है, देखो 3 पावर है, -2 की 3 पावर है, तो क्या आ गया -8। बड़े ध्यान से देखना, अगर मैं लिख के दिखाऊं तो -2 × -2 × -2, तो माइनस से माइनस 1 कट गया, तो ये 4, और ये मल्टीप्लाई में, हमारे पास मल्टीप्लाई में देखना माइनस का 2, तो ये क्या आ गया 4 × 2, क्या होता है 4 × 2 -8, 4 × 2 -8, इसलिए यहाँ पे -8 लिखा हूं मैं, इसी कारण यहाँ पे -8। ऐसे ही सिमिलरली देखो -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 8 होगा। ऐसे माइनस माइनस क्या होगा, कट जाता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, प्लस का 2। जल्दी फास्ट में इसको नोट डाउन करते रहो साथ साथ, जल्दी फास्ट में, माइनस का 16 प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 2, तो ये क्या आ गया, ध्यान से देखो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 8, और ये कहीं हो सकता है मिस्टेक हुआ, अच्छा ये इस पॉइंट में मिस्टेक हो गया है, देखना 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे क्यूब नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, तो ये 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए हमारे पास। अब देखो इधर -16, और इन सारे प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लो आप, तो 6 + 10 कितना हो गया 16, और ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया 0, हमारे पास क्या आ गया ये 0। अब इसको नोट डाउन कर लो जल्दी फास्ट में यहाँ तक। अब यहाँ तक तो आ गया, अब हमारे पास ये सारी मतलब, और लास्ट में हाँ ये लिख देंगे वेरीफाइड, मतलब ये हैंस प्रूफ या वेरीफाइड लिख लो या हैंस प्रूफ लिख लो, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ये वेरीफाइड हो गया। साथ साथ इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है आपसे, रिलेशनशिप निकालना, रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड इट्स कोफिशिएंट, तो वो देखते हैं कैसे निकालूंगा मैं अभी रिलेशनशिप। तो एक बार इसको देखते हैं, अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूला करवाया था, वो याद रखना है आपको, बस वही फॉर्मूला काम आएगा अभी तुरंत, जस्ट उस फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं कैसे होगा। देखो रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, मतलब चेक करना है हमें। तो अभी मैं बताया था सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। इस क्वेश्चन में a b c की वैल्यू भी लिख देता हूं। a क्या है हमारे पास, a क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू 2। बड़े ध्यान से देखना, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5, d की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू +1, गामा की वैल्यू -2। यहाँ पे आप देखो -b, माइनस तो फॉर्मूला का, b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2। देखो सॉल्व करने पे यही आना चाहिए, तो 1/2 माइनस का 1 इज इक्वल टू -1/2। इनका एलसीएम ले लो आप 2, तो ये क्या आ गया 1 माइनस का 2। तो यहाँ पे देखना
1 में से -2 गया तो -1/2 -1/2, तो ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट जो सम ऑफ जीरो वाला है वो प्रूफ हो गया। एक फॉर्मूला और था, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, तो वो क्या होता है, गामा इंटू अल्फा वो क्या आता है, माइनस का नहीं सॉरी, ये इसमें माइनस और इसमें प्लस, बी सी अपॉन ए, याद है ना, बी पहले फिर सी उसके बाद डी होता है। तो इसको सॉल्व करने के देखते हैं, ये जैसे इक्वल आ गया, क्या ये भी इक्वल आ रहा है, तो चेक करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये था हमारे पास सम ऑफ जीरो, सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो। देखते हैं अल्फा की वैल्यू, बड़े ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू सॉरी बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, ब्रैकेट में लिखना है, अल्फा की वैल्यू फिर गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 1/2, 1/2। यहाँ पे सी की वैल्यू ढूंढ लो जल्दी फास्ट में, सी की वैल्यू -5 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन सबको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखो 1/2, 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 1 × 2 -2 और ये से ये कट गया तो क्या आ गया -1, इधर तो -5 पहले से ही ऑलरेडी है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो -3 -5/2। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, नीचे 2 और नीचे 2 आ गया और इधर क्या आएगा 1 और इधर -6 -5/2, तो ये क्या आ गया -5/2 = -5/2। तो देखना ये भी वेरीफाइड हो गया हमारे पास। अब एक चीज और रह गया हमारे पास, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = डी माइनस का डी अपॉन ए। तो जल्दी फास्ट में देखो क्या उसके वैल्यू को पुट करने पे क्या यही आएगा कि नहीं। तो अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखना, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, बीटा की वैल्यू देखो 1, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2 और माइनस डी कितना है, माइनस डी ढूंढो, माइनस डी मतलब माइनस था फॉर्मूला का, डी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू क्या है 2 और ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू भी 2 और डी की वैल्यू भी 2। अब इनको सॉल्व कर देखो, 2 से 2 कट गया -1, इन सबको मल्टीप्लाई करो -1 और इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1। तो इस प्रकार से देखो मैं तो यहाँ पे लाइन लगा करके किया हूँ, आप कॉपी में नीचे नीचे करते रहेंगे, पहले ये स्टेप फिर उसके बाद इसके नीचे फिर उसके बाद उसके नीचे थर्ड स्टेप, फिर लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे हैंस प्रूफ। जब भी ये कोई भी क्वेश्चन है उसको पेन और कॉपी के साथ लिखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा करके अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसको जल्दी फास्ट में मिटा देता हूँ, अल्फा बीटा, और एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, उसको देखेंगे अभी जल्दी फास्ट में इसको पहले मिटा करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे अभी हम धीरे धीरे। इसको मिटाने के बाद पहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 सेकेंड में, x इसकी का सेकेंड पार्ट है x की पावर 3, उसके बाद माइनस का 4x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 5x माइनस का 2 और इसके बराबर देखो क्यूबिक इक्वेशन है तो 0 के बराबर। इसमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या है 2, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा की वैल्यू 1 और सिमिलरली गामा की वैल्यू क्या है 1। अब देखो बहुत ध्यान से देखना है, अभी अल्फा बीटा और गामा दे रखा है। देखो जीरो तो आप खुद से प्रूव कर लोगे कि कैसे जीरो आएगा, देखने से भी ऐसे पता चल रहा है पुट करके। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे मैं सीधा रिलेशनशिप इसको चेक करूंगा, रिलेशनशिप वाला चेक करते हैं। पहले में क्या चेक करना था, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -b अपॉन ए। ऐसे ही इसमें पहले इसी को चेक कर लेते हैं। और इसमें देखो ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू -2।
अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा की वैल्यू 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, गामा की वैल्यू 1 और माइनस बी फॉर्मूला का माइनस और बी कितना है -4 और नीचे ए की वैल्यू 1। इन सबको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 और ये माइनस माइनस कट जाता है तो ये भी 4, नीचे 1, कोई मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया सम ऑफ जीरो। ऐसे हमें क्या प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दूसरा फॉर्मूला क्या, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू ये बी है तो अब सी आएगा, सी अपॉन ए। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू क्या है 1, गामा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 और अल्फा की वैल्यू 2, सी की वैल्यू ढूंढ के बताओ जल्दी फास्ट में। सी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ए की वैल्यू 1। अब देखो बड़े ध्यान से देखना है, 2 + 1 + 2 और ये इधर 5 आना चाहिए कैसे भी करके। तो देखो 2 और 2 4, 2 2 4 और एक 1 5, तो 5/4 5 = 5। तो ये भी वेरीफाइड हो गया। एक रह गया हमारे पास, एक क्या रह गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन ए। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू ढूंढो, अल्फा की वैल्यू क्या है 2, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई में है और गामा की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू क्या है, देखो डी की वैल्यू यहाँ से लो, माइनस तो फॉर्मूला का है और डी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू भी 2, सॉरी अल्फा की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू 1। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो इधर 2 और ये माइनस कट जाता है तो ये भी 2। तो ये भी क्या हुआ दोस्तों, ये भी हैंस प्रूफ या वेरीफाइड हो गया। और आपको मैं बताऊं, आप अपने कॉपी में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं, लेकिन आपके कॉपी में नीचे ज़्यादा स्पेस होता है तो पहले ये लिखोगे, फिर उसके बाद उसके नीचे ये लिखोगे, फिर उसके नीचे सबसे नीचे ये लिखोगे और लास्ट में लिखोगे हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है, प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, स्कूल वाले मार्क्स अच्छे देते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से। तो अभी देखते हैं, इसको आगे का क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे के क्वेश्चन में बात करते हैं आपसे।